अस्सलाम दोस्तों, बीसीसीआई के सरबराह जय शाह साहब के लिए तमाम राहें हमवार हो चुकी हैं कि वो अब आईसीसी के चेयरमैन यानी आईसीसी के सरबराह बन सकते हैं और 1 दिसंबर से वो ये ओहदा संभाल सकते हैं। ये टर्म इसलिए भी खास है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है फेब 2025 में। तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और सबसे खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस अपने जहन में ला रहे हैं कि जय शाह साहब के आईसीसी सरबराह बनने के बाद कितना इंपैक्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के लिए कितनी परेशानी हो सकती है उस पाकिस्तान के लिए जो कि आईसीसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उस तरह से नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस व्लॉग के अंदर दोस्तों मैं बताऊंगा कि ये इलेक्शन बेसिकली चेयरमैन आईसीसी का होता कैसे है, क्या पाकिस्तान भी इस चीज़ के लिए अपनी नॉमिनेशन दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2 के चेयरमैन बनने के बाद अगर जय शाह साहब बन जाते हैं, जो कि उनके लिए राहें काफ़ी हमवार हैं, अगर वो बन जाते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी होगी? और तीसरी सबसे खास बात कि चेयरमैन आईसीसी की बेसिकली जिम्मेदारियां क्या होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि उनकी जिम्मेदारियां बेसिकली क्या होंगी। उससे सब चीज़ें आसान हो जाएंगी ये समझना कि उनके बनने से पाकिस्तान को कोई परेशानी हो सकती है या नहीं हो सकती है। दोस्तों एक चीज़ समझने के लिए कि ये जय शाह साहब अगर बन जाते हैं तो वो 5वें भारतीय होंगे जो आईसीसी के सरबराह होंगे। इससे पहले जगमन डालमिया थे, शशांक मनोहर रह चुके हैं, श्रीनिवासन रह चुके हैं और एक और थे जो शरद पवार साहब, ये आईसीसी के सरबराह रह चुके हैं। अब ये 5वें होंगे मगर यंगेस्ट होंगे जय शाह साहब अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं। उनके लिए राहें हमवार हैं क्योंकि ग्रेग बार्कले जो कि अब आईसीसी के सरबराह हैं, जो न्यूजीलैंड से हैं, बेसिकली कमर्शियल लायर हैं मगर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एज ए डायरेक्टर काम करते रहे हैं, मतलब क्रिकेट का ठीक ठाक तजर्बा था। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए भी आपको क्रिकेट का तजर्बा होना ज़रूरी है, जो कि जय शाह साहब के पास है। इसमें मतलब कोई वो उस तरह से नहीं है। बट पॉइंट इज कि जो 16 वोटिंग लिस्ट होती है, 16 वोट कर सकते हैं आईसीसी चेयरमैन के लिए और 27 अगस्त लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कि आप जिसने इलेक्शन लड़ना है वो अपना नाम दे सकता है। मगर चूंकि सिर्फ 16 ही मेंबर होते हैं तो पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि किसको लड़ना है। अगर किसी ने लड़ना है वो अपनी कंपेन कर सकता है बट आफ्टर नॉमिनेशन, और उसके बाद नॉमिनेशन एक कमेटी होती है जो प्रीव्यू कर रही होती है जितने भी कैंडिडेट आईसीसी चेयरमैन के इलेक्शन लड़ना चाह रहे होते हैं। उसके बाद वो फिर अनाउंस कर देती है कि ये कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और अगर कोई 2 कैंडिडेट आ जाएं, लाइक अगर एक हो जाए, कंसेंसस हो जाए, फिर तो ज़ाहिर है इलेक्शन की जरूरत नहीं रहती है। बट अगर 2 हो जाएं तो इलेक्शन होते हैं और 16 जो लोग हैं वोट डाल सकते हैं और सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी 9 वोट चाहिए होते हैं आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए। इससे पहले 2/3 मेजॉरिटी थी मगर अब सिंपल मेजॉरिटी कर दी गई है और 3 साल का टेन्योर होगा आईसीसी चेयरमैन। और ये जय शाह साहब के लिए इसलिए भी अहम है कि जय शाह साहब 2 लगातार टेन्योर के साथ बीसीसीआई के सरबराह रहे हैं और अब जो नया कानून पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, उसके मुताबिक उनको 3rd टर्म के लिए 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए, यानी वो 3 साल नहीं रहेंगे, उसके बाद फिर दोबारा वो बीसीसीआई के सरबराह बन सकते हैं। तो उनके लिए साफ है कि वो जाएं आईसीसी में, 3 साल का वहाँ टेन्योर गुजारें, फिर दोबारा बीसीसीआई के सरबराह बने। ऑफ कोर्स डिपेंड कि उनकी सिचुएशन कैसी रहती है। वैसे अब बीसीसीआई के सरबराह के तौर पर उनका जो टेन्योर है वो सितंबर 2025 में खत्म होगा, यानी अगर वो अब चेयरमैन आईसीसी बन जाते हैं तो वो 1 साल उनका कम रहता है बीसीसीआई के लिए ऑलरेडी भी, तो उनके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। बट पॉइंट इज के अब वो डिसाइड ये करना है बीसीसीआई को कि क्या वो जय शाह साहब खुद विलिंग हैं आईसीसी के ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए या बनने के लिए, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि वो पहले से सबको मालूम है कि वो आईसीसी के चेयरमैन बन सकते हैं और अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। फिर नवंबर के अंदर एक इजलास होगा और दिसंबर 1 से वो अपना ओहदा संभाल सकते हैं। अब सबसे खास बात दोस्तों के इसमें पाकिस्तान का क्या चांस है? पाकिस्तान आई डोंट थिंक सो कि कोई चांस है, क्योंकि जय शाह साहब पहले भी आईसीसी फाइनेंस और कमर्शियल कमेटी के सरबराह हैं और वो आईसीसी की सबसे मजबूत कमेटी मानी जाती है और उसके सरबराह जय शाह साहब ऑलरेडी हैं और उस सरबराह के नाते या वैसे भी बीसीसीआई होने के नाते उनका तमाम बोर्ड के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जो आईसीसी से रेवेन्यू मिलता है, अगर हम काफ़ी शोर मचाते हैं इसमें कि पाकिस्तान को कम मिलता है, मगर पाकिस्तान को चौथे नंबर पर मिलता है। पहले पे मतलब भारत मिलता है, फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, फिर चौथे पे पाकिस्तान का नंबर आता है। अगर आप देखें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान का कुछ ज़्यादा गैप नहीं है, अगरचे भारत का बाकी से बहुत बड़ा गैप है, मगर पाकिस्तान का जो रेवेन्यू मिलता है उसका बहुत ज़्यादा गैप है नहीं। और फर्क वहां पे पड़ता है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेल लेती है या दूसरी सीरीज खेलती है, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलती, जिसकी वजह से राइट होल्डर से जो पैसे आते हैं वो पाकिस्तान को नहीं आ पाते, जबकि दीगर बोर्ड्स को आ जाते हैं। जैसे वो श्रीलंका के साथ भी इंडिया खेल के आया, अभी बांग्लादेश के साथ अभी खेलना है, तो तमाम बोर्ड्स को इस चीज़ का फायदा मिल जाता है क्योंकि इंडिया जिसके साथ खेलता है वहां पर अच्छे खासे पैसे जो हैं
मुतलका बोर्ड को मिल जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान का शोर इसलिए ज़्यादा मचाया जाता है कि पाकिस्तान को पैसे, वैसे तो अगर आप आईसीसी रेवेन्यू की बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ, मगर ज़्यादा फर्क यहाँ पे पड़ जाता है जो पाकिस्तान की टोटल इनकम बनती है कि पाकिस्तान हैवी वेट जो भारत है उसके साथ सीरीज नहीं खेल पा रहा होता। ये एक रैशनल बात है जो मैं करना चाह रहा था, जिसे समझना थोड़ा ज़रूरी रहेगा। अब बताना ये कि क्या जय शाह साहब के सरबराह बनने के बाद कोई फर्क पड़ेगा। बहुत से भारतीय मीडिया को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि अब तो पाकिस्तान तो गया, अब तो गया ठाकुर पाकिस्तान। ये बच्चों वाली बात होगी दोस्तों। जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म सबको पता है कि आईसीसी चेयरमैन बनने का मकसद ये नहीं होता कि आपने अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि बार्कले जो अब न्यूजीलैंड के सरबराह हैं, मतलब न्यूजीलैंड के हैं और आईसीसी के सरबराह हैं, उनके होते हुए न्यूजीलैंड को क्या फायदा हुआ, या एहसान मानी साहब पाकिस्तान के थे, आईसीसी के सरबराह थे, उस वक्त पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ। कहने का मतलब यह है कि आईसीसी का सरबराह होने का मतलब आपने अपने देश को प्रमोट नहीं करना होता, अपने क्रिकेट को प्रमोट करना। 4 बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद मतलब आप डिविजन्स कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, मगर 4 प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक ये होता है डेवलपमेंट ऑफ द गेम, डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट। नंबर 2 होता है कि रिप्रेजेंटिंग आईसीसी ऑन ग्लोबल इवेंट्स, और दूसरी जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मेलजोल आपको करना होती है। नंबर 3 स्टेबल करना होता है, आपको आईसीसी को फाइनेंशियली स्टेबल करना होता है। और नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमाम जो बोर्ड मेंबर हैं लाइक पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, जो भी हैं, उनके आपस में तल्लुकात को मजबूत रखना, ये भी आईसीसी सरबराह की होती है कि किसी बोर्ड मेंबर्स के आपस में नहीं अगर बनती या कोई प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करना, ये आईसीसी चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि आईसीसी का इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, जो पाकिस्तान जिसका मेजबान है, और आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमाम वो टीमें जो क्वालिफाई कर चुकी हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनको पाकिस्तान लाना। तो अब अगर जय शाह साहब दिसंबर 1 से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे तो वो उस मुद्दे को लेकर आगे चलेंगे, किसको, जो आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमाम वो टीमें जो क्वालिफाई हो चुकी हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिसमें इंडिया भी शामिल है, उनको पाकिस्तान लाना। अब ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जय शाह साहब की है। मुझे जाती तौर पर बिंग जर्नलिस्ट ये लगता है कि एज ए बीसीसीआई सरबराह उनके लिए मुश्किल नहीं थी, बट एज ए चेयरमैन आईसीसी उनके लिए अब ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि वो तमाम टीमों को पाकिस्तान लाएं, क्योंकि ये आईसीसी चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है और पाकिस्तान सिर्फ फैसिलिटेट करेगा, बाकी तमाम चीज़ों को सुपरवाइज भी आईसीसी ही कर रहा होता है, उनकी कमेटी कर रही होती है, और तमाम टीमों को लाना भी आईसीसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके सरबराह आप जय शाह साहब बनने जा रहे हैं। ये सिर्फ समझने की बात है। तो जो ये कह देना कि अब वो खुद चेयरमैन बन गया, वो कह देंगे ठीक है जी इंडिया नहीं आएगा, वो अब इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो इंडियन हैं ऑफ कोर्स, बट वो रिप्रेजेंट आईसीसी को कर रहे हैं। ये चीज़ समझने की है, ये चीज समझने की है। तो ये कह देना कि किसी एक का लायक, क्योंकि पाकिस्तान का वैसे मतलब प्रेसिडेंट बने थे ज़हीर अब्बास साहब, अभी 2015 में बने हैं। पाकिस्तान को क्या, अगरचे प्रेसिडेंट एक ऑनररी पोस्ट होती है, उसका कोई डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट नहीं होता, चेयरमैन का होता है, बट चेयरमैन का ऐसा नहीं होता कि वो जो कहता तो कहता, वो चक्कर नहीं होता कि चेयरमैन ने कहता तो ही होएगा। जैसे बोर्ड्स के चेयरमैन का फैसला होता है वैसा नहीं होता, यहाँ पे बाकी बोर्ड मेंबर्स भी होते हैं और इनका काम जो मीटिंग चल रही होती है उसको स्मूथली चलाना होता है, उसको स्मूथली चेयर करना होता है। अगरचे तमाम जो आईसीसी की मीटिंग्स होंगी उनको चेयर ज़ाहिर जय शाह साहब करेंगे, अगर वो लाइक बन जाते हैं तो ये होगा। बट ऐसा नहीं है कि जय शाह साहब ने जो फैसला कर दिया वही होना है, ऐसा नहीं होता। उनको क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए काम करना है, वो आईसीसी यानी क्रिकेट के सरबराह हैं, ना कि किसी एक बोर्ड के सरबराह हैं। तो ये मुद्दा ये समझाने का ये है। और रही बात कि उनके चांसेस कितने हैं, तो चांसेस उनके बहुत के विजिबल चांसेस हैं। वो अगर नॉमिनेशन फाइल करते हैं, अगर वो खुद अनाउंस करते हैं कि हाँ मैं करना चाह रहा हूँ कॉन्टेस्ट, तो कोई शायद रोक नहीं पाए, क्योंकि 8 वोट लेना और 9 वोट लेना उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। जितने भी परमानेंट मेंबर हैं वो सब के सब उनकी के मुट्ठी में, कोई मसला नहीं है। इंग्लैंड दे देगा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो खैर पहले भी जो खबरों में आ चुका हुआ है कि उन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया कि ठीक है हम फुली सपोर्ट करते हैं जय शाह साहब को, जो कि करेंगे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बीइंग जर्नलिस्ट अगर ये बात करूं तो आईसीसी को फायदा होगा जय शाह साहब के बनने से। ये मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होकर भी ये बात कर रहा हूं। वो इसलिए होगा कि जितने भी स्पॉन्सर हैं सब भारत के हैं, और अगर जय शाह साहब बन जाते हैं चेयरमैन तो ऑफकोर्स और आसानी रहेगी भारतीय स्पॉन्सर्स को भी अपना चीज लेके आने के लिए, और आईसीसी के लिए भी आसानी रहेगी कि वो मजीद स्पॉन्सर्स या मजीद पैसा क्रिकेट में ला सकते हैं। जाहिर है सरबराह एक भारतीय होंगे, क्योंकि सारे के सारा 90%, 85-90% जितना पैसा आईसीसी को आता है सब भारत से आता है। और यही एक वजह थी
असल में दो तीन खास वजह जो एक बना हुआ है ना क्राइटेरिया, जिसकी वजह से डिविजन्स होती है फाइनेंस की, जो आईसीसी का पैसा है बाकी बोर्ड्स मेंबर्स को जो डिवाइड होता है, उसका जो फार्मूला बना है, अगर आप ईमानदारी से पूछें तो उसमें शायद भारत हक बजानिब भी होगा कि उनको इतना पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा उनकी तरफ से आता है। अब जो रूल सेट किया है उसमें एक ये भी आता है कि कौन सा बोर्ड आईसीसी के अंदर पैसा कितना लेके आ रहा है। लाइक पाकिस्तान के स्पॉन्सर्स कितने आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के कितने आ रहे हैं, इंग्लैंड के कितने आ रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। फिर ये भी मैटर करता है कि किस मेंबर की टीम कितनी स्ट्रांग है या उसके क्रिकेट के अंदर उनकी अपनी पोजीशन कैसी है, ये भी देखना होता है। मिसाल के तौर पर टी20 के अंदर वेस्ट इंडीज की पोजीशन बहुत तगड़ी थी, मगर वहां से स्पॉन्सर कोई नहीं आता। और फिर यह है कि वहां पे क्रिकेट उस तरह से है नहीं, जैसे बांग्लादेश की टीम आप कहीं बहुत बड़ी नहीं है मगर वहां पे क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा है। तो बहुत से ये फैक्टर हैं जो काउंट हो रहे होते हैं, जिसके बाद डिवीजन होती है कि आपको फाइनेंस आईसीसी के डिवाइड कैसे करने हैं। तो उनमें से बहुत सी चीजें इंडिया के हक की तरफ जारी होती हैं। आप ये जरूर कह सकते हैं ये फार्मूला जो बना इसके अंदर भारत का बहुत हाथ था कि उन्होंने फार्मूला वो बनाया कि जो उनको सपोर्ट करता हो, यानी ये फार्मूला बनाना कि पैसा कहां से ज्यादा आता है, ऑफकोर्स भारत से आता है। 85-90% पैसा आईसीसी के अंदर जो आता है वो भारत से आता है, ये सबको मालूम है, इसलिए उनको हिस्सा भी ज्यादा मिलता है। ये एक राय है, अगरचे ये फार्मूला जो बना है क्या वो भारत की असर और रसूख की वजह से बना, बट जब चूंकि ये बन चुका और उस फार्मूले की तहत देखें तो शायद भारत का ही बनता हो हक कि उनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए जो कि उनको मिलता है। और टीम वाइज भी देखा जाए तो उनकी टीम टेस्ट वनडे टी20 के अंदर आप टॉप 2 टीम्स में देख लें तो उनका नाम आता है, और क्रिकेट के हवाले से भी देख लें तो बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। मगर ये कह देना कि जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम होगा या पाकिस्तान के राइट्स जो चैंपियंस ट्रॉफी के मिले हैं उसको कोई नुकसान होगा, तो ये सिर्फ बच्चों वाली बात है, स्ट्रीट टॉक हो सकती है, प्रोफेशनल टॉक ऐसी नहीं होती है। तो दोस्तों ये चीज़ है, हाँ ये बात सच है कि जय शाह साहब मतलब जब मीटिंग होगी ये डिसाइड होना होगा कि पाकिस्तान में मैचेस अब चूंकि मिल चुकी है, पाकिस्तान को मेज़बानी मिल चुकी है तो पाकिस्तान में होना है। जब ये मुद्दा छिड़ेगा कि भारत आ रहा है या नहीं आ रहा, उसमें भारतीय सरकार का लेटर बीसीसीआई को दिखाना पड़ेगा, भले उसके सरबराही जय शाह साहब ही क्यों ना कर रहे हों। ये लेटर एक दिखाना पड़ेगा आईसीसी मीटिंग के अंदर, बीसीसीआई का उस वक्त जो भी सरबराह होगा वो दिखाएगा आईसीसी को कि ये लेटर है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला कि हमें जो भी मसला है, लाइक सिक्योरिटी का मसला है या जो भी मसला है जिस वजह से हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेज सकते हैं, अगर ऐसा लेटर प्रोड्यूस कर देता है बीसीसीआई आईसीसी मीटिंग के अंदर, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान कुछ कर सकता है ना आईसीसी कुछ कर सकती है। फिर जहां पर जो फैसला होगा कि भारत अपने मैच कहां खेलना चाहिए वो वहीं पे होंगे, ये एक हकीकत है। मगर इसका एडवर्स इफेक्ट ये हो सकता है कि फिर पाकिस्तान कल को ऐसा ही लेटर अपनी गवर्नमेंट का लाकर आईसीसी को दिखा देगा कि हम भी इंडिया के अंदर नहीं जा सकते, हमारा भी ये प्रॉब्लम है। सिर्फ इस चीज से बचने के लिए आईसीसी कोई ना कोई एक ऐसा डिसीजन करेगा जिससे पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम ना हो, भारत को भी प्रॉब्लम ना हो। और एक और चीज समझने के लिए कि एसीसी के सरबराह अब पाकिस्तानी बनने जा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब होंगे या जो भी होंगे वो बनने जा रहे हैं। एसीसी मीन के एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो जिस टाइम पीरियड के अंदर वो रहेंगे क्या पाकिस्तान को उसका कोई फायदा होने वाला है? ऑफ कोर्स नहीं होने वाला। वैसे तो अगले जो कप एशिया कप होने हैं वो पहले से डिसाइडेड हैं, जैसे आईसीसी के चेयरमैन वो बन रहे हैं, मगर आईसीसी वर्ल्ड कप जहां जहां हो रहे हैं वो पहले से ही डिसाइडेड है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है दोस्तों। ये वो चीजें जो मुझे लगता है कि आप सब लोगों के जानना और जिनको नहीं पता था उनको बताना बहुत जरूरी थी। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।